आप देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साल लंबा सैन्य अभियान अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वादे के अनुसार 31 अगस्त से एक दिन पहले ही सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। बीती देर रात अमेरिका की आखिरी सैन्य विमान ने उड़ान काबुल एयरपोर्ट से भरी। सैन्य उपस्थिति के साथ ही अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति भी खत्म कर दी है। हालांकि अफगानिस्तान मानवीय सहायता और वहां से लोगों के निकलने के लिए अमेरिका काम करता रहेगा। इस कार्य के लिए अमेरिका ने तालिबान से भी सहयोग की उम्मीद जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने काबुल में राजनयिक उपस्थिति खत्म कर दी है, अपना संचालन दोहा यानी कतर स्थानांतरित कर दिया है। अफगानिस्तान से कूटनीति के प्रबंधन के लिए दोहा में पोस्ट का उपयोग करेंगे। अमेरिकी सैन्य उड़ानें समाप्त हो गई हैं। हमारे सैनिक अफगानिस्तान से चले गए हैं। अमेरिका अफगान लोगों को मानवीय सहायता का समर्थन करना जारी रखेगा। ये सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों जैसे स्वतंत्र संगठनों के माध्यम से होगा। उम्मीद है कि तालिबान या किसी अन्य के द्वारा उन प्रयासों को बाधित नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अमेरिका ने लगभग 6000 अमेरिकियों को नुकसान के रास्ते से हटा दिया और अफगानिस्तान से 1,23,000 से अधिक लोगों को निकाला गया, जिनमें से अधिकांश अफगान मित्र और सहयोगी हैं। हमने उस युद्ध यानी अफगानिस्तान में 2,461 सैनिकों को खो दिया और हजारों अन्य लोगों के घाव देखे और अनदेखे हुए। हम दुनिया भर में कहीं से भी उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरों से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। बता दें कि अमेरिका द्वारा अपने सैनिकों को वापस बुलाए जाने की घोषणा और इसकी शुरुआत के साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा जमाना शुरू किया और मात्र 10 दिन में काबुल समेत पूरे देश में कब्जा कर लिया, जिसके बाद तालिबान के 20 साल पहले के शासन और उनकी क्रूरता के दहशत के कारण लोग अपना सब कुछ छोड़कर अफगान से भागने को मजबूर हो गए। हालांकि इस दौरान तालिबान ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पुरानी गलतियों को न दोहराने और सबको एक समान हक देने की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत पर तालिबान की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा था, जिसका अंदाजा शायद अफगान के लोगों को पहले ही हो गया था। इसी के चलते लोग किसी भी सूरत में बस अफगान से निकल जाना चाहते थे। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले दिनों विचलित करने वाली तस्वीरें भी देखने को मिली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि तालिबान से लोग कितने दहशत में हैं। कोई प्लेन के पीछे भाग रहा था तो कुछ लोग प्लेन के बाहरी हिस्से पर लटक कर जहाज के साथ उड़ गए, लेकिन ये मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और आसमान में कुछ ऊंचाई पर पहुंचते ही ये जमीन पर आ गिरे और उनकी मौत भी हो गई, जिसका वीडियो लगभग पूरी दुनिया ने देखा। अब देखना ये होगा कि अमेरिकी सेना के वापस चले जाने के बाद तालिबान पूरी तरह से खुद को आजाद महसूस करते हुए इतिहास दोहराएगा या फिर अपने वादे के मुताबिक एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अफगान में सत्ता चलाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।